लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 4 अप्रैल ये तारीख आधुनिक तकनीकी दुनिया के इतिहास में एक ऐसे मोड़ की गवाह है जिसने कंप्यूटर को प्रयोगशालाओं और दफ्तरों से निकालकर आम लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। साल 1975 में आज ही के दिन दो युवाओं बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। ये केवल एक कंपनी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि डिजिटल क्रांति के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उस समय की दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी। कंप्यूटर बड़े, महंगे और सीमित उपयोग के उपकरण हुआ करते थे। आम लोग टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे और कंप्यूटर को केवल वैज्ञानिकों या बड़ी कंपनियों का साधन माना जाता था। लेकिन बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक अलग सपना देखा, एक ऐसी दुनिया का जहां हर व्यक्ति के पास अपना कंप्यूटर हो और वो उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसी सोच के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नाम से अपनी कंपनी शुरू की, जिसका अर्थ था माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर का मेल। शुरुआत में उन्होंने अल्टेयर 8800 के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया। ये उनका पहला बड़ा कदम था, जिसने उन्हें तकनीकी दुनिया में पहचान दिलाई। उस समय बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह अपने इस सपने पर काम करने का फैसला किया। वहीं पॉल एलन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये एक बड़ा जोखिम था, लेकिन यही जोखिम आगे चलकर इतिहास बन गया। कुछ ही वर्षों में माइक्रोसॉफ्ट ने तेजी से विकास किया। 1979 में कंपनी न्यू मैक्सिको से वॉशिंगटन स्टेट पहुंची और वहां से एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में उभरने लगी। 1981 में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS को IBM के पर्सनल कंप्यूटर के लिए लाइसेंस किया। ये एक निर्णायक मोड़ था, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हालांकि उस समय MS DOS में ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था। उपयोगकर्ताओं को कमांड टाइप करके काम करना पड़ता था। लेकिन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा बदलाव किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लॉन्च। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ग्राफिकल इंटरफेस था, ड्रॉप डाउन मेन्यू, आइकन और माउस के जरिए काम की सुविधा। इसने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए आसान और उपयोगी बना दिया। 1990 के दशक में जब पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ा, तब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 लॉन्च किया। इसमें पहली बार स्टार्ट मेन्यू आया, जो आज भी विंडोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इतना लोकप्रिय हुआ कि शुरुआती 5 हफ्तों में ही इसकी लाखों कॉपियां बिक गईं। इसी दौर में इंटरनेट का विस्तार भी तेजी से शुरू हो रहा था। इसे देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। ये ब्राउजर जल्द ही दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्राउजरों में शामिल हो गया। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट पर अमेरिका के न्याय विभाग और कई राज्यों ने एंटी ट्रस्ट कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। आरोप था कि कंपनी अपनी बाजार स्थिति का फायदा उठाकर प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर रही है। हालांकि 2001 में ये मामला सुलझ गया, लेकिन इसने तकनीकी दुनिया में प्रतिस्पर्धा और नियमों पर एक नई बहस शुरू कर दी। इसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेम की दुनिया में भी कदम रखा और एक्सबॉक्स लॉन्च किया। ये कंपनी के विस्तार का एक नया अध्याय था। आज माइक्रोसॉफ्ट केवल एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं, बल्कि एक वैश्विक तकनीकी शक्ति बन चुकी है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 पर दुनिया के 1 अरब से ज्यादा डिवाइस चलते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑफिस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी कंपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। बिल गेट्स आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उद्यमियों में गिने जाते हैं। उन्होंने बाद में परोपकार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं पॉल एलन ने भी तकनीक और समाज के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की। 4 अप्रैल का यह दिन हमें सिखाता है कि एक विचार अगर सही दिशा और मेहनत के साथ आगे बढ़ाया जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की कहानी केवल तकनीक की नहीं, बल्कि सपनों, जोखिम और नवाचार की कहानी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।